नमस्कार, आप देख रहे हैं MS न्यूज़ बिहार। अभी मेरी उपस्थिति है बिहपुर प्रखंड के झंडापुर शेख टोला मदरसा में। यहाँ पर मुहर्रम को लेकर एक बैठक रखी गई है और इस बैठक में तमाम अखाड़े के खलीफा और बुद्धिजीवी लोग और सामाजिक लोग और कुछ प्रतिनिधि का जमावट हुआ। बैठक में थोड़े से बातचीत हुई और किस प्रकार से मुहर्रम मनाया जाए शांतिपूर्वक को लेकर आज खास विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ वायसी अखाड़ा के उपाध्यक्ष भी हैं और वर्तमान बिहपुर 02 के जिला परिषद सदस्य मोहिन राइन जी। मम्मा, सबसे पहले आपका MS न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अहम सवाल है कि मुहर्रम को लेकर आज मुहर्रम की 3 तारीख हो चुकी है और 10 तारीख को पहलाम होना है, तो इस पर क्या रणनीति बनाए हैं अब तक? वैसे मुहर्रम का ये तीसरा दिन है। 6 जुलाई को 10 मुहर्रम होगा। हम लोग सभी मिलके एक बैठक का आयोजन किए थे शेख टोला झंडापुर में। हम लोगों के सरदार हैं झंडापुर शेख टोला। वहाँ एक सर्वसम्मति से तमाम खलीफाओं की उपस्थिति में एक बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि हर हाल में इस बार जो है पहलाम का जो कार्यक्रम देर रात होता था उसे हर हाल में ऐसा के पहले कर लिया जाए, यानी कि 8 बजे रात्रि। बिल्कुल बिल्कुल। 6 बजे तक शेख टोला झंडापुर की तरफ जितना भी ताजिया अखाड़ा आता है वो 6 बजे तक बिहपुर मंजिलगांव पे पहुंच जाएंगे। फिर बवनगमा साइड से भगवतीपुर, लत्तीपुर, बवनगमा पठान टोला वगैरह सब भी 6 बजे से पहले वो लोग भी पहुंच जाएंगे। इधर बिरबन्ना, ननकार वगैरह सबसे भी 6 बजे वहाँ पहुंच जाएंगे। बारी बारी से जिस तरह से पहले से जो नियम बना हुआ है वो नियम के अनुसार सब लोग जो खलीफा हैं वो स्थानीय अखाड़ा है उनसे गले मिलके फिर पहलाम के लिए लोग निकल जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है कि क्या अखाड़े जो आएंगे एक जगह जमा होंगे कि आते जाएंगे और अपना मंजिल देते जाएंगे? नहीं, जगह की किल्लत हो गई है। जहाँ मंजिलगाह परिसर है जगह का किल्लत है। जो स्थानीय अखाड़ा है, सरदार है, जो वहाँ पे पहले से वहाँ मौजूद रहते हैं, जिनका कि वो स्वागत करते हैं, वो पहले से वहाँ मौजूद रहेंगे और जिस अखाड़े का जैसा वारी है, जैसा जिस तरह से नियम है उस नियम के अनुसार वो आते जाएंगे और सभी लोग गले मिलके पहलाम के लिए निकलेंगे। ये पहलाम जो होगा तो उसी दिन रात में कर लिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल हर हाल में 8 से 9 बजे तक पहलाम संपन्न करा लिया जाएगा। क्या ये जो आज आप लोग ने तय किया है इसका मौखिक रूप से या आवेदन के रूप से प्रशासन को भी देंगे इसकी सूचना? पर हम लोग एक 11 सदस्य कमेटी बनाएंगे। इसको बिल्कुल पूर्णतः लागू हो, हम किसी भी तरह से इसमें फेल न करें। 11 सदस्य कमेटी बनाएंगे और बहुत सा अखाड़ा से जो वहाँ के अखाड़े के जो खलीफा हैं वो नहीं आए थे, हम उनसे मिलके इसको सुनिश्चित करेंगे कि हर हाल में जब ये सुनिश्चित हो जाएगा तो कल फिर हम लोगों का बैठक थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष के साथ है, फिर SDO साहब के यहाँ है। हम वहाँ इस बात को अपने तरफ से रखेंगे कि हम 9 बजे तक पहलाम कर लेंगे। ताजिया का हाइट छोटा हो ताकि बिजली का बाधित जो होता है 2 दिन वो नहीं हो, क्या इस पर पहल हो पाई? हम लोग निश्चित रूप से इस पर भी पहल करेंगे। हम लोगों को इसके लिए पहले से पहल करना चाहिए था, किसी कारणवश इस तरह का हम नहीं कर पाए, लेकिन हर हाल में हम लोग कम से कम उसका हाइट हो इस पर ख्याल रखा जाएगा। और हम लोग गांव-गांव जाके ये 2-3 तरह की बातें हैं। एक तो कि ताजिए की हाइट को कम रखना और साउंड जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक अखाड़े के साथ 20-20 साउंड, 40-40, 50-50 ढोल ताशा रहता है, उसकी संख्या कम हो ताकि लोग एक दूसरे का सुने, इत्तेहाद मिल्लत के साथ चले, किसी तरह का कोई विवाद न हो। इस पे हम लोग लोगों को गाइड करने का काम करेंगे, लोगों को साथ मिलके इस बात को बताने का काम करेंगे। क्या कहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से मुहर्रम? मैं तमाम लोगों को मुहर्रम के मुबारकबाद देता हूँ और शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाने के लिए अपनी ओर से अपील करता हूँ कि आप अच्छे से अपना मुहर्रम मनाएं। आप जो अपना त्यौहार मनाते हैं इससे किसी को किसी तरह का दिक्कत ना हो। उनके धार्मिक स्थानों का ख्याल रखें। जब आप सड़क पर चलें तो सड़क के बाएं चलें। जब आपको किसी जगह पर कोई धार्मिक स्थान मिले वहाँ पर बगैर नारा लगाए हुए आगे बढ़ जाएं। हम एक दूसरे को इज्जत दें, इसका पूरा ख्याल रखें। हमारे बीच आज बैठक में उपस्थित हुए थे बिहपुर पूरब के मुखिया सलाउद्दीन जी, और सलाउद्दीन जी ने भी बहुत अहम मुद्दे सब पर बात चर्चा की। हम जानना चाहेंगे कि इस बार का जो मुहर्रम होना है और बिहपुर में जो जमा होती है अखाड़े 22
शायद 28 गांव के ताजिया आती। इस पे ताजिया जो आएंगे किस प्रकार आएंगे, क्या शांतिपूर्ण रहेगा या किसी चीज़ का बदलाव हुआ है? आज जो बैठक हुई ये झंडापुर बाईसी अखाड़ा की, खास करके इसी मुद्दे पे बैठक हुई कि शांतिपूर्वक कैसे हम लोग पैगाम करें, क्योंकि हर एक साल कुछ न कुछ होता रहता है। तो इसी के लिए हम सोचते हैं कि कुछ अलग तरीके से, अलग ढंग से हम लोग उसको निर्वाह कर करके और पैगाम करने की कोशिश करें। अभी बहुत सारा मुद्दा आया कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो हम लोग कुछ खलीफा लोग नहीं आए हैं तो उसके घर पर जाएंगे, उसके मोहल्ले में जाएंगे और उसको हम सारी बातों से अवगत कराएंगे जो इस मीटिंग में हुआ, और उसको कोशिश करेंगे कि 5 से 6 बजे तक मंजिलका पे आ जाए। तमाम मोहल्ले के तजिया जो बाईसी अखाड़ा हो, जैसे भी पहले जो चलता था, जैसे कि पहला कौन जाना है, दूसरा कौन जाना है, उसी हिसाब से चलता रहेगा। जो नहीं आएंगे उसके लिए हम अथक हम लोग 11 कमेटी की बैठक बनाएंगे और उस मोहल्ले में जा कर के उनको लगातार प्रयास करते करते उसको बुलाया जाएगा। किसी भी हद तक हम लोग तैयार हैं कि उसको बुला करके पैगाम कराने की। कितने खलीफा जो उपस्थित नहीं हुए आज की बैठक में? 7-8 खलीफा हैं जो उपस्थित नहीं हुए हैं, और क्या किसी कारण था उसका अपना कोई निजी कारण होगा, इसकी वजह से नहीं आए। और होता है कहीं न कहीं, आप 27-28 को है तो 2-4 को खलीफा नहीं आया तो कोई माइनर बात नहीं है। ताजिया की हाइट के विषय में कोई चर्चा? हाँ, ताजिया की हाइट पर भी चर्चा हुई है। हम लोग सोचते हैं कि 10 से 10 फीट के अंदर ही रहे। और इस साल हो पाएगा कि अगले हाँ, साल से? नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसी साल हो जाए। हम लोग फुल प्रयास करेंगे। 90% भी हो गया तो समझेंगे हम लोग का जो है प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम है सक्सेसफुल हुआ। ये थे हमारे मुखिया सलाहुद्दीन जी। इन्होंने कहा कि प्रयासरत रहेंगे और जो भी समस्या आएगा उसे निदान करने का प्रयास करेंगे। जो खलीफा आज नहीं बैठक में आ पाए उसके घर पे गांव मोहल्ले जाकर उनको अवगत कराएंगे और उन्हें 5 से 6 बजे तक बिल्कुल मंजिलगा लाने का प्रयास किया जाएगा। जो ये त्यौहार है उस त्यौहार को किस प्रकार शांतिपूर्वक मनाया जाए, जिसको लेकर सामूहिक बैठक रखी गई थी। और उस बैठक में जो 22 मुहर्रम के अध्यक्ष हैं मोहम्मद इरफान आलम जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत होगी। सबसे पहले सर, MS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं MS न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पहला सवाल कि आज बैठक थी बाईसी अखाड़ा का और सभी खलीफा है, कुछ खलीफा 1-2 नहीं, किसी कारण से नहीं आए और कुछ समय में तब्दीली हुआ है। और इस 22 मुहर्रम के यानी कि 29 गांव के आप लमसम कहे तो पूरे बिहपुर प्रखंड के मुस्लिम एकता के आप अध्यक्ष हैं, तो आप जो समय में तब्दीली किए हैं, क्या कारण रहा जो समय आप चेंज कर दिए? चेंज का कारण है कि अभी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम सभी अखाड़े के जिम्मेदार और खलीफाओं से सलाह लेकर के हमने चाहा कि चूँकि मुहर्रम के मौके पर 12-12 घंटा कंटिन्यू बिजली बंद हो जाता है, जिसके चलते इलाके के लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती है और मुझे पहलाम करने में भी काफ़ी ऊर्जा का खपत होता है। इसलिए हमने चाहा कि एक टाइम से सेट हो जाने के बाद हम लोग एक निश्चित समय पर अपने पहलाम को कर सकें। एक और सवाल जे कि हर साल कहीं ना कहीं किसी अखाड़े को कोई कठिनाई होती थी, क्या इस प्रकार कोई परेशानी आपके सामने आई है क्या? जो छोटी सी समस्या है वो हम प्रशासन के सामने रखेंगे। कुछ जल की समस्या है, कुछ हल्का सा रास्ते को लेकर गए, वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन बिहपुर मंजिलगा सभी अखाड़े मगरिब से पहले 6 बजे तक अपना अपना समय दे करके मंजिलगाह पहुंचने का काम करेंगे। यही बात क्षण के निर्णय में आया है। क्या आपको लग रहा है कि सभी अखाड़े समय पर निर्धारित जो समय कमेटी द्वारा किया गया है उस पर अमल हो पाएगा? निर्धारित समय पर सभी अखाड़ा को आने के लिए हम लोग कमेटी के जिम्मेदार सभी जगह जाकर सबको प्रेरित करेंगे और समय पर आने के लिए मजबूर करेंगे, जिससे कि वो समय पर आ सके और हमको ऐसा के पहले तक सारे
खलीफा को अपने अपने घर को विदा कर दें। यानी शांतिपूर्वक पहलाम का जो घड़ी है वो हो सके, शांतिपूर्ण पहलाम। क्या प्रशासन की भी इसमें अहम भूमिका रहेगी? आप पुलिस प्रशासन का भी सहयोग ले पाएंगे? एकदम निश्चित तौर पर जो मुझे सहयोग मिलते आया है मैं उनसे सहयोग लेता रहूँगा और निश्चित समय पर हम पहलाम करेंगे। इसके लिए 22 मुहर्रम कमेटी निश्चित तौर पर अपने कार्य को अंजाम देगी। क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे मुहर्रम के अवसर पे, किस प्रकार मुहर्रम मनाएं? मुहर्रम निश्चित तौर पर सभी अखाड़े के खलीफा जिम्मेदार से मेरी गुजारिश रही है कि आप लोग अपने अपने गांव में जो गश्ती देते हैं शांतिपूर्ण गश्ती दें और निश्चित समय पर मंजिलगाह बिहपुर आवें और शांति में ढंग से अपना अपना पहलाम करके अपने अपने गंतव्य घर को चले जाएं। ये थे हमारे 22 मुहर्रम के अध्यक्ष इरफान आलम जी, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी को 5 से लेकर 6 बजे तक आपको किसी भी हाल में मंजिलगाह बिहपुर पहुंचना है। उसके बाद जो पहलाम का घड़ी है उसको अंजाम देना है और शांतिपूर्वक को लेकर लगातार इस प्रकार की बैठक हुई है और भी आगे इन लोग की बैठक होती रहेगी और प्रशासन से भी सहयोग लेने की बात कही है। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जो कि 22 मुहर्रम के सचिव हैं जहांगीर जी, और जहांगीर जी से शॉर्ट में जानना चाहूँगा। सबसे पहले MS न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं MS न्यूज़ बिहार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो अपना काम बड़े मुस्तैदी से जो कर रहे हैं इसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद। दूसरी बात, आपने जो आज मुहर्रम कमेटी की बात किया, तो आज हमारे तमाम खलीफा झंडापुर बाइसिया अखाड़ा शेख टोला झंडापुर के प्रांगण में तशरीफ फरमा थे। उनमें सबों का जो मौजूदगी हुआ उसमें बदलाव ये हुआ कि जो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ढील होता था, रात के 12 बजे 3 बज जाता था, तो 12 बजे भी पहलाम नहीं हो पाता था, तो मुहर्रम भोर 7 बज जाता था। जी। तो उस चीज़ को मैंने चेंज किया है कि इस बार तमाम मीटिंग में जो हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए थे, प्रतिनिधि लोग थे, हमारे तमाम कमेटी के लोग थे, खलीफा जी थे, उनकी मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया है कि अब हम लोग जो पहलाम का टाइमिंग था उसको चेंज किया हूँ। वो चेंज ये है कि हमारा 7 बजे तक पहलाम होने की तैयारी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं 7 बजे तक पहलाम करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक और सवाल है कि झंडापुर बाइसी है वो उनके नेतृत्व में जब तक वो पहुंचता नहीं है, उसकी अखाड़े जब तक नहीं आते हैं तब तक कोई पहलाम का जो सुर सार होता है, जो प्रक्रिया होता है वो चालू नहीं किया जाता। क्या इस बार झंडापुर पहले से इसमें जागरूक रहेगी, पहले समय से मुताबिक पहुँच चुकी जाएगी? बिल्कुल। इस बार जो है झंडापुर बाइसी अखाड़ा जिसे कि सभी लोगों ने एक सरदार के रूप में देखते हैं, इस बार बाइसी अपने टाइम पर मंजिलगाह पे पहुंचने का काम करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे तमाम अखाड़े लोग जो भी हैं वो सही समय पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, बाइसी के साथ लगभग कितने अखाड़े जाते हैं एक साथ? बाइसी के साथ लगभग हमारे 7 अखाड़े हैं, लेकिन टोटल मैं 27 अखाड़े का मालिक हूँ और जब मैं बिहपुर पहुँचता हूँ तो वहाँ पे हमारे 27 अखाड़े के खलीफा और ताजिया और वहाँ के नौजवान सभी मौजूद रहते हैं। क्या इस बार शांतिपूर्वक हो पाएगा मुहर्रम? बेशक इस बार हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे कमेटी के लोग हैं, सभी एक दूसरे से बात जो मैंने किया तब लगा कि नहीं इस बार सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और सही टाइम पर सही निर्णय लेने का हम लोग काम करेंगे। तो जो अगले साल हल्का फुल्का कुछ छोटा मुआई हो गई थी, हल्की फल्की बात कहना सुनी, तो इस बार ऐसा कुछ तो देखने को? इस बार ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस बार शांति से हम लोग त्यौहार को मनाएंगे और ये अपना त्यौहार है, हमारे गांव का त्यौहार है। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एक सबूत हम लोग देते हैं बिहपुर प्रखंड में, वो इस बार मैं देने का काम करूँगा। क्या ये फिर वहीं सभी अखाड़े जमा होंगे जहाँ पूर्व से होते रहे? जी बिल्कुल। इस बार भी हमारे जो पुरखों की दी हुई तारीख है उसको हम मिटने नहीं देंगे। इस बार भी हमारे तमाम अखाड़े के खलीफा, ताजिया और नौजवान साथी सभी बिहपुर मंजिलगाह पे पहुंचे। क्या डीजे उजे पे प्रतिबंध लगा है क्या? जी बिल्कुल, डीजे पे भी प्रतिबंध लगा है। किसी भी अखाड़े से डीजे नहीं जाएगा। तो छोटा साउंड हो या माइक? छोटा साउंड होगा, हॉर्न वगैरह सब होगा और नॉर्मली होगा, क्योंकि वो हॉर्न इस वजह से मैं लगाता हूँ दूसरे अखाड़े को अगर आवाज़ देनी होती है तो वो माइकिंग के जरिए मैं उसे बुलाने का काम करता हूँ। तो डीजे नहीं है, सिर्फ हॉर्न लगेगा। डीजे पे प्रतिबंध है? जी बिल्कुल, डीजे पे। ये थे हमारे जहांगीर जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि डीजे पे प्रतिबंध रहेगा और खासकर जो समय था जो सुबह के 7 बज जाते थे, 6 बज जाते थे, लेकिन इस बार इन लोगों ने एक नया निर्णय और नया अनोखा
प्रयास करने का पहल किया गया है और देखने की बात है कि क्या इस बार सभी खलीफा और अखाड़े साथ देते हैं। और हमें लगता है कि आगे पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन अगर निर्णय कमेटी का हो तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद MS न्यूज़ से बात